दी आइलैंड फोर्ट्रेस दीव का एक छोटा सा परिचय। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के समुंदर किनारे बसा छोटा सा द्वीप दीव अपने अंदर उतना ही विशाल इतिहास समेटे हुए है जितना विशाल अरब सागर इसे घेरे हुए है। यहाँ की तटरेखा और सूर्यास्त के दृश्य मनमोहक हैं। सिर्फ एक खूबसूरत जगह होने के अलावा दीव सदियों से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापार केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन बाजार और बंदरगाह इसकी समृद्ध व्यापारिक विरासत की गवाही देते हैं। समुद्री सिल्क रूट पर स्थित इस जगह ने कई साम्राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया और इसकी किस्मत को आकार दिया। यहाँ के खंडहर और प्राचीन बंदरगाह शहर इसके गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं। प्राचीन शासकों से लेकर औपनिवेशिक ताकतों तक दीव ने सत्ता के उतार चढ़ाव देखे हैं, जिससे यहाँ संस्कृतियों और स्थापत्य कला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की इमारतें और किले इस विविधता को दर्शाते हैं। यह वीडियो दीव की दिलचस्प कहानी को सदियों से दिखाता है। दीव की यात्रा हमें इसके समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराती है। प्राचीन प्रतिध्वनियां मौर्यों से मध्यकालीन राज्यों तक। दीव की कहानी प्राचीन काल से शुरू होती है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट अशोक ने इस रणनीतिक द्वीप पर अपना शासन फैलाया। सबूत बताते हैं कि इस दौरान यहां बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ। मौर्यों के बाद दीव ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा। अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले राजपूतों ने कुछ समय के लिए यहां राज किया और बहादुरी और सम्मान की कहानियां छोड़ गए। कला और वास्तुकला के संरक्षक चालुक्यों ने भी दीव के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। पुर्तगालियों के साये में एक नए युग की शुरुआत। यह वह समय था जब समुद्री मार्गों ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा और व्यापार के नए अवसर खोले। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आगमन ने दीव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनके आगमन ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी मार्ग प्रशस्त किया। 1535 में व्यापार के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए उन्होंने द्वीप पर कब्जा कर लिया। यह विजय दीव के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पुर्तगाली युग 4 शताब्दियों से अधिक समय तक चला और दीव पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। उनकी स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक प्रभाव आज भी यहाँ की हर गली में महसूस किए जा सकते हैं। पुर्तगालियों ने दीव को एक अभेद्य किले में बदल दिया। यह किला न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि यह पुर्तगाली शक्ति और कला का प्रतीक भी था। सेंट पॉल चर्च जैसे शानदार चर्च यूरोपीय स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करते हुए बने। ये चर्च आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगाली प्रभाव स्थानीय संस्कृति में रच बस गए, जो आज भी भाषा, भोजन और त्योहारों में दिखाई देते हैं। दीव की संस्कृति में पुर्तगाली धरोहर की झलक आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। स्वतंत्र और समृद्ध आधुनिक भारत में दीव। 1961 में सदियों के विदेशी शासन के बाद दीव ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। दीव को आजाद कराया गया और नए स्वतंत्र भारत में मिला लिया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दीव की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो इसकी समृद्ध विरासत और संस्कृति को फिर से जीवित करने का समय था। अपनी जड़ों को फिर से खोजने की और साथ ही एक आधुनिक पहचान को अपनाने की। दीव ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आधुनिकता को गले लगाया। आज दीव एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में फल फूल रहा है। यहाँ के समुद्र तट, ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक उत्सव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नागोआ और घोघला के समुद्र तट अपनी प्राचीन सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। राजसी दीव किला अपने अशांत अतीत की याद दिलाता है और यह किला दीव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि आकर्षक गलियां बीते युगों की कहानियां कहती हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मिश्रण दीव को एक अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में यात्रियों के लिए एक जरूरी जगह बनाता है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है।